अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन। तो नेक्स्ट लेसन है हमारे पास पेज पेज लेआउट, लेसन नंबर 16 पेज लेआउट। आज हम इस लेसन में देखेंगे हाउ टू इंसर्ट थीम ऑन पेज, पेज पे थीम किस तरह इंसर्ट करते हैं, हाउ टू चेंज कलर ऑफ थीम, थीम का कलर कैसे चेंज किया जाता है, हाउ टू चेंज फंट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू अप्लाई इफेक्ट, इफेक्ट को किस तरह अप्लाई किया जाता है पेज पे, इंसर्ट मार्जिन एंड पर्पज ऑफ मार्जिन, मार्जिन किस तरह इंसर्ट करते हैं और मार्जिन का मकसद क्या होता है, हाउ टू इंसर्ट ओरिएंटेशन एंड पर्पज ऑफ ओरिएंटेशन, हाउ टू चेंज साइज ऑफ पेज, हाउ टू इंसर्ट कॉलम, पर्पज ऑफ ब्रेक, हाउ टू इंसर्ट लाइन नंबर, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पर्पज ऑफ हाइपेंशन, हाइपेंशन का क्या मकसद होता है, हाउ टू इंसर्ट बुक वाटरमार्क, वाटरमार्क को किस तरह इंसर्ट करते हैं एंड पर्पज ऑफ वाटरमार्क, और वाटरमार्क का क्या मकसद है, हाउ टू चेंज पेज कलर, पेज कलर किस तरह चेंज किया जाता है, हाउ टू इंसर्ट फिल अफेक्ट ऑन पेज, पेज पे फिल इफेक्ट किस तरह इंसर्ट किए जाते हैं, हाउ टू अप्लाई बॉर्डर, बॉर्डर किस तरह अप्लाई करते हैं, हाउ टू चेंज इंडेक्ट ऑन पेज, पेज में इंडेक्ट किस तरह चेंज करते हैं, पर्पज ऑफ पोजीशन, पोजीशन का पर्पज है ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, फ्रंट और सेंड टू बैक का क्या फंक्शन होता है, टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, चेंज लाइन ग्रुप रोटेट, सारे काम हम आज देखेंगे। तो उसके लिए मैं अपना एम एस ऑफिस, एम एस वर्ड 2007 एंड 2010 ओपन करता हूँ। तो मेरे पास ये एम एस वर्ड 2010 है। तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में हमारे पास ये सारी चीज़ें, हमने आज इस सब पे काम करना है और यही पेज लेआउट आपको एम एस वर्ड 2007 में नज़र आ रहा होगा। दोनों एक जैसे ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट देता हूँ या फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं दूसरे से मैं टेक्स्ट 10 से मैं लेता हूँ। चलिए इसी भी हम करते हैं, दोनों बेसिकली एक जैसे हैं, इनमें तो कोई डिफरेंट कोई फर्क नहीं है हमारे पास। सबसे पहले थीम, थीम का फंक्शन होता है कि आप अपने पेज पे, आप अपने आपका जो डॉक्यूमेंट्स, आप उस डॉक्यूमेंट्स पे थीम अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली थीम अप्लाई कैसे होगा, थीम के लिए फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बॉर्डर देना है मैंने, तो मैं यहाँ से कोई बॉर्डर देता हूँ फॉर एग्जांपल अपने टेक्स्ट को, कोई सीवी बनाइए, कोई भी चीज़ बनाइए, उसे मैं पहले बॉर्डर देना चाहता हूँ। बॉर्डर देने के बाद मैं उस पर थीम अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अपने पेज को बॉर्डर दिया, मैंने अपने पेज को एक छोटा सा बॉर्डर दे दिया। एक और बॉर्डर देता हूँ यहाँ से, यहाँ से एक और बॉर्डर देता हूँ मैं अपने पेज को। इसको कलर कोई और दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने पेज को और ज़्यादा इफेक्ट दे देता हूँ, इसका कलर कोई और कर देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉर एग्जांपल एक अपने पेज को बॉर्डर वगैरह दे दिया। अब मैंने बॉर्डर का स्टाइल कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं पेज लेआउट में थीम्स पे क्लिक करूंगा। थीम में आप देखेंगे यहाँ पे, क्या देखेंगे, कलर चेंज हो रहे हैं मेरे पास बॉर्डर के, आप देख सकते हैं। पेज बॉर्डर के मेरे पास कलर स्टाइल चेंज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली होता है थीम का पर्पज होता है। अब नेक्स्ट में कलर चेंज करना चाहता हूँ थीम से, तो ओनली मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। थीम से बेसिकली टेक्स्ट में भी इफेक्ट आते थे, टेक्स्ट भी चेंज होता था, जबकि कलर से ओनली हमारे पास बॉर्डर का कलर चेंज होगा। फंट से मैं ओनली टेक्स्ट को मैं स्टाइल देना चाहता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, टेक्स्ट को स्टाइल देना चाहता हूँ, टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं। अफेक्ट बेसिकली जो आपने अप्लाई किया होता है वो यहाँ पे बता देता है। तो ये था हमारे पास बॉर्डर। तो थीम्स और उसके बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई किस तरह करते हैं। उसके बाद हमारे पास मार्जिन्स, तो मार्जिन बेसिकली, मार्जिन्स के लिए मैं स्केल लाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्केल लाता हूँ। स्केल के लिए मैं व्यू में जाऊँगा और रूलर पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक रूलर आ जाएगा, स्केल आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, जूमिंग करता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। अब हमारे पास स्केल का फंक्शन क्या होता है और हमारे पास
पेज लेआउट में मार्जिन का क्या फंक्शन होता है। तो बेसिकली देखिए मेरा मार्जिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और नीचे बॉटम यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये बेसिकली होते हैं मार्जिन्स। यहाँ से यहाँ तक के फासले को मार्जिन्स कहा जाता है। अब इस मार्जिन्स में मैं चेंजिंग लाना चाहता हूँ, मैं चेंजिंग ला सकता हूँ। मार्जिन्स पे क्लिक करता हूँ, मैं मार्जिन नैरो पे क्लिक करूंगा तो अब देखें नैरो हो गया हमारे पास मार्जिन। देखिए कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया यहाँ पे। मैं मार्जिन जो है तो मैं मॉड्यूलेट करना चाहता हूँ, देखिए मॉड्यूलेट हो गया। मैं मार्जिन को ज़्यादा वाइड करना चाहता हूँ तो देखें वाइड हो गया। तो ये बेसिकली मार्जिन होता है। नॉर्मल मार्जिन आप यहाँ से नॉर्मल चूज़ करें तो नॉर्मल आ जाएगा, नैरो करें या फिर नॉर्मल करें, ये नॉर्मल मार्जिन होते हैं। मार्जिन आप अपनी ओर से बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्केल को ये ऊपर लेके जाता हूँ, देखिए मार्जिन बन रहे हैं। आप यहाँ से ऐसे इंच पीछे लेके जाए मार्जिन बन जाएगा। तो ये मार्जिन आप बना सकते हैं। मार्जिन बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या फंक्शन होता है, बेसिकली पेज हमारे पास जो होते हैं, पेज की दो पोजीशन होती हैं। अभी वाला ये जो पेज आपके सामने है, ये पेज है पोर्ट्रेट, और मैं इसी की चेंज ही करता हूँ, लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये लैंडस्केप आ गया, जिसमें आपके डिप्लोमास वगैरह विजिटिंग कार्ड वगैरह ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं वो लैंडस्केप होता है। और दूसरा हमारे पास ये जो है ये कौन सा है, पोर्ट्रेट है। तो आप यहाँ से चेंजिंग ला सकते हैं अपने पेज की। पेज का साइज, साइज आपने वो वाला यहाँ से सिलेक्ट करना है जो आप प्रिंटर में रखते हो पेज। तो मेरे प्रिंटर में फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो साइज़ होता है वो A4 साइज़ सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो मैं A4 साइज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरा A4 साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो अब साइज़ यहाँ से A4 साइज़ दें तो A4 साइज़ हमारे पास पेज बन जाएगा। साइज़ के बाद है कॉलम। मैं अपने टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। तो कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली मैं टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, Ctrl+C से कॉपी करता हूँ, Ctrl+Z, Ctrl+C से कॉपी करता हूँ एंड Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। Ctrl सेलेक्ट किया मैंने और कॉलम पे क्लिक करता हूँ। 2 कॉलम पे क्लिक करता हूँ, 2 कॉलम आ जाएंगे। 3 कॉलम पे क्लिक करता हूँ, 3 कॉलम बन जाएंगे। लेफ्ट साइड पे कॉलम देता हूँ, लेफ्ट साइड पे कॉलम आ जाएगा। राइट साइड पे कॉलम देता हूँ, राइट साइड पे आ जाएगा। तो बेसिकली मैं 2 कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो 2 कॉलम बन जाएंगे। तो ये था हमारे पास कॉलम। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉलम को 1 कॉलम पे क्लिक करें 1 कॉलम बन जाएगा। आप मोर कॉलम पे क्लिक करके यहाँ से कॉलम बढ़ा भी सकते हैं। देखें मैं 3 कॉलम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉलम बढ़ा सकता हूँ मैं। कॉलम बन गए। अब मैं चाहता हूँ कॉलम के बीच में लाइन भी आए, मोर कॉलम पे क्लिक करें, आप लाइन बिटवीन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो बीच में लाइन भी आ जाएगी। आपने कॉलम नहीं देने तो 1 कॉलम पे क्लिक करें, कॉलम खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक। तो ब्रेक का फंक्शन क्या होता है, मेरे पास पेज ब्रेक का फंक्शन है। ब्रेक का फंक्शन बेसिकली ब्रेक पेज ब्रेक करने के लिए या ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ से मैं चाहता हूँ मेरे पास ये जो मेरे पास यहाँ तक टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आगे ये जो टेक्स्ट है ये नीचे वाले पेज पे चला जाए, यहाँ से आगे सारा टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करके मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो देखें वहाँ से आगे सारा टेक्स्ट क्या हो गया, नीचे चला गया। तो ये फंक्शन होता है ब्रेक का। उसके बाद लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग आप देना चाहते हैं अपने इस पेज पे तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लाइन नंबरिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप इसमें और भी लाइन नंबर के मुख्तलिफ स्टाइल हैं, आप वो भी दे सकते हैं। रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करें, हर पेज पे नए सिरे से स्टार्ट होगी लाइन नंबरिंग। रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हैं तो हर सेक्शन में नए स्टार्ट होगी। सपोज फर्स्ट करंट पैराग्राफ ओनली एक पैराग्राफ के लिए देना चाहते हैं, ओनली एक पैराग्राफ के लिए आएगी। आप देख सकते हैं 5 करंट पैराग्राफ, देखें एक पैराग्राफ के लिए आएगी। तो ये होती है लाइन नंबर। नहीं देना चाहते आप लाइन नंबर तो आप नन पे क्लिक करें, लाइन नंबर खत्म हो जाएगी। हाई पेंशन का फंक्शन ये होता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास हाई पेंशन का फंक्शन ये है ना कि मैं यहाँ पे आप देखें कि कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो यहाँ पे आ सकता था, बेसिकली लिखा जा सकता था, लेकिन देखिए हमारे पास साइज है, जगह है, तो नीचे टेक्स्ट चला गया। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स का कुछ हिस्सा जो है, डॉक्यूमेंट्स का फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाएं, आगे इस तरह की एक लाइन आ जाए हाई पेंशन और सारा चीज़ें नीचे लिखी जाए। तो मैं हाई पेंशन पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ, यस ओके। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे जगह का मैं, चलो मैं इसका मार्जिन थोड़ा चेंज करता हूँ, चेंज करके मैं हाई पेंशन पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मल पे हाई पेंशन ऑटोमेटिक।
सिलेक्ट ऑल किया है पेंशन। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक मैं दूसरे पे देखता हूँ। MS वर्ड 7 में देखता हूँ। व्यू रोलर, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे आई थिंक अप्लाई कर ले। तो मैं यहाँ पेज लोड पे जाता हूँ, हाई पेंशन पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें ऑटोमेटिक हाई पेंशन आ गया। देखें यहाँ पे ये प्रोपेरिटी, यहाँ पे प्रोपेरिटी में प्रो यहाँ पे आगे आगे डैश आ गई और पेरिटी यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें इसने यहाँ पे आप देखें डॉक्यूमेंट्स को इसने DOC यहाँ पे कर दिया और UMENT यहाँ पे आ गया, आगे डैश सी आ गई। एप्लीकेशन का एप्लीका यहाँ पे आ गया और शन नीचे आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास हाई पेंशन होता है। उसके बाद हमारे पास हाई पेंशन के बाद वाटरमार्क, आप अपने पेज पे वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं, वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं वाटरमार्क पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला वाटरमार्क आ जाए, डू नॉट कॉपी, वो वाला आ गया। अब मैं वाटरमार्क चाहता हूँ मैं अपनी मर्जी से दे दूँ, ठीक है वाटरमार्क। तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, मैं चाहता हूँ मेरे एकेडमी का नाम, मेरे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाए। तो उसके लिए आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल पिक्चर देनी है, आप पिक्चर भी दे सकते हैं। सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करके आप यहाँ पे पिक्चर भी दे सकते हैं। कोई लोगो मोनोग्राम देना चाहें आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोनोग्राम देना चाहता हूँ अपना। लोगो NZ पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। बेसिकली लोगो मेरा यहाँ पे लग गया। अब मेरा लोगो ये सामने से ही नज़र नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ सही 100% सही क्लियर नज़र आए। तो आप वॉश आउट पे क्लिक करके आप अप्लाई करें। देखिए हमारा लोगो यहाँ पे आ गया, देख सकते हो। मैं लोगो नहीं दे जाए, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट आ जाए, टेक्स्ट आप दे सकते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट पे क्लिक करके डिप्लोमा ऑनलाइन .pk पे क्लिक करता हूँ। .pk अप्लाई करता हूँ मैं। नीचे देखें डिप्लोमा ऑनलाइन .pk आ गया। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ। अप्लाई, कलर चेंज हो गया। राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, चाहता हूँ बिल्कुल 100% क्लियर नज़र आए, क्लियर नज़र आएगा। तो आप सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपने यहाँ पे वाटरमार्क नहीं देना तो वाटरमार्क पे क्लिक करके रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक करें तो वाटरमार्क क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो पेज कलर, तो पेज कलर का फंक्शन ही होता है। मैं यहाँ पे पेज कलर पे क्लिक करता हूँ, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को कोई कलर देना चाहता हूँ, पेज कलर देना चाहता हूँ, कोई थीम देना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। तो कोई भी आप यहाँ से थीम वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, थीम्स आ गए। कलर में नो कलर है, कलर नहीं देना, नहीं दे ना दें आप। मोर कलर है, मोर कलर पे क्लिक करेंगे और भी ज़्यादा यहाँ पे कलर है। स्टैंडर्ड, कस्टम, ये हम चीज़ें पहले देख चुके हैं। फिल इफेक्ट्स हैं, फिल इफेक्ट से भी आप कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट से दे सकते हैं, टेक्सचर से दे सकते हैं, पैटर्न से दे सकते हैं, पिक्चर से दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, आप प्रीवियस लेसन देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। पेज को बॉर्डर देना है तो बॉर्डर, पेज को भी बॉर्डर दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को भी बॉर्डर दे सकते हैं। मैं बेसिकली मैं यहाँ से एक लाइन सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको भी बॉर्डर देना चाहता हूँ, मैं अपने पेज को भी बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, सॉरी पेज बॉर्डर पे क्लिक करूँगा। सबसे पहला जो बॉर्डर है मैं इस टेक्स्ट को बॉर्डर देना चाहता हूँ, सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट बॉर्डर का स्टाइल चेक करूँगा, ये वाला स्टाइल में देना चाहता हूँ। मैंने अपने कलर चेंज करना है, यहाँ से मैं कलर कलर चूज़ करता हूँ, मैं ये कलर देना चाहता हूँ बॉर्डर को। तो ये जो बॉर्डर है फर्स्ट वाला, ये मेरे टेक्स्ट के ऊपर लगेगा। पेज बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ से पेज बॉर्डर का स्टाइल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जिस तरह मैंने ये वाला बॉर्डर दिया, इस तरह भी आप स्टाइल दे सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आर्ट पड़े हुए भी होते हैं, देखें मुख्तलिफ किस्म के आर्ट पड़े हुए हैं ये पेज बॉर्डर के लिए। तो मैं यहाँ से आर्ट से देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आर्ट से ये वाला स्टाइल देता हूँ। इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा, विड्थ कम करनी है आप यहाँ से विड्थ कम कर सकते हैं। देखें यहाँ पे बता रहा है विड्थ भी कम हो रही है। कलर चेंज करना है आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर दिया।
अब मैं शेड, तो शेड बेसिकली जो टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया इस टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर जो मैं शेड देना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ दे सकता हूँ, येलो कलर दे दिया। ओके, अब देखें मेरे टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर भी लग गया, शेड भी लग गया, और मेरे पेज के ऊपर बॉर्डर भी लग गया, और हर एक पेज पे बॉर्डर लग गया। तो ये तरीका होता है पेज को बॉर्डर देने का। उसके बाद इंक्रीज इंडेक्ट, इंडेक्ट आप इंक्रीज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देखें इंडेक्ट, इंडेक्ट को आप यहाँ से लेफ्ट साइड से बढ़ाना चाहिए, देखें लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं बॉर्डर को खत्म करता हूँ ताकि क्लियर आपको नजर आए। इंडेक्ट आप बढ़ाना चाहते हैं, आप यहाँ से इंडेक्ट बढ़ा सकते हैं, इंडेक्ट में यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें बढ़ रहा है। अब जहाँ से जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करेंगे, जिस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे आपका वही इंडेक्ट बढ़ेगा। आप देखें जहाँ कर्सर रखेंगे वहाँ पे नजर आ रहा है, जिस पैराग्राफ पे कर्सर रखे हमने। मैं चाहता हूँ ओनली मेरे पास यहाँ तक के एरिया का इंडेक्स पड़े, यहाँ तक। आप इस एरिया को सिलेक्ट करें, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो बेसिकली पैराग्राफ में ही करेगा, उसके अलावा सिलेक्शन में नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला पैराग्राफ में करना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये करेगा, इसको चेंज करेगा। तो लेफ्ट साइड से बढ़ा रहा है, मैंने राइट साइड से बढ़ाना है, तो मैं राइट साइड से यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। देखिए राइट साइड बढ़ रहा है, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। मैं चाहता हूँ बिफोर हो जाए, ऊपर से नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ आफ्टर, नीचे वाला टेक्स्ट भी दूर हो जाए इससे, तो अब देखिए इसमें स्पेस आ रहा है। तो ये होता है इंडिक्ट, ये हमारे पास इंडिक्ट होता है। उसके बाद है हमारे पास पोजीशन है, टेक्स्ट रैप है, ब्रिंग फॉन्ट है, सिलेक्शन पेन है, अलाइन है। ये सारी चीज़ें हम इंसर्ट में कर चुके हैं, पिक्चर में हमने की हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में हमने ये सारे काम किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। आप ये मेरे प्रीवियस लेसन देखें और इन्हें समझने की कोशिश करें, बार बार इन ट्यूटोरियल्स को देखें, बार बार आप इन पे प्रैक्टिस करें ताकि इजीली आप इसको समझ सकें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।